सबको मेरा सादर नमस्कार। बड़ी ही मार्मिक कहानी है। कैसे माधवी अपने पिता द्वारा एक पुरुष को सौंपी गई, फिर उस पुरुष द्वारा कई पुरुषों द्वारा वेदी पर चढ़ाई गई माधवी की वेदना, उसकी कुर्बानी। हमारे इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं, जैसे एक द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी राजा द्रुपद की लाडली, जिसने अपनी बिटिया को अपने फैसले लेने, यहाँ तक कि अपना वर खुद चुनने की स्वतंत्रता दी थी। उसे यह आत्मनिर्भरता दी। और द्रौपदी ने चुना कढ़ाई के तेल में देखकर मछली की आंख में निशाना लगाने वाले धनुर्धर अर्जुन को। लेकिन अपने सपनों के राजकुमार का हाथ पकड़कर जैसे ही वह अपनी ससुराल पहुंची, अपने सास के एक गलत वचन के चलते बिना उसकी मर्जी के 5 भाइयों में बांटकर उसको पांचाली बना दिया। एक और कहानी अहल्या की। अहल्या ऋषि गौतम की पत्नी, इतनी खूबसूरत कि सब देवताओं समेत देवराज इंद्र का मन उसको पाने के लिए डोल उठा। इंद्र ने छल से ऋषि गौतम का रूप धारण किया और अहिल्या के समीप पहुंच गए। इधर गौतम ऋषि ने जब यह देखा, उन्होंने अहिल्या को पाषाण हो जाने का शाप दे दिया। यानी एक पुरुष ने उसको छला तो दूसरे ने उसको बिना उसकी किसी गलती के सजा दे दी। ऐसी एक और कहानी। ताउम्र पतिव्रता धर्म का पालन करने के बावजूद अग्नि परीक्षा के लिए मजबूर हुई माता सीता और उनकी देवरानी, जो कि विवाह के तुरंत बाद पति से 14 साल का वियोग सहने वाली उर्मिला। हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसी कई महिलाएं पात्र मिलती हैं जिनकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, त्याग का सही मोल नहीं किया गया। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। इन्हीं में से एक ऐसी ही महिला थी माधवी। माधवी के पिता ने अपनी दानशीलता साबित करने के लिए बिना माधवी की मर्जी के किसी और के हवाले कर दिया। माधवी महाभारत काल की एक ऐसी भुला दी गई नायिका है जिसके लिए उसका ताउम्र कुंवारी बने रहने का वरदान ही सबसे बड़ा शाप बन गया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार माधवी नहुष कुल के चंद्रवंशी राजा ययाति की पुत्री थी। ययाति ने उसे मुनि गालिब को सिर्फ इसलिए सौंप दिया ताकि वह माधवी को बाकी राजाओं को देकर उसके बदले में 800 श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़े पा सके। सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि एक स्त्री को सिर्फ 800 श्वेत घोड़े के लिए बेच दिया, एक अपनी ही बेटी को। उस काल में भी स्त्रियों पर अत्याचार होता था और आज भी स्त्रियों पर उसी तरह का अत्याचार होता है। उस काल में भी स्त्रियां पुरुष के अधीन थी और आज भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। कहानी इस तरह है कि गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। अपनी दीक्षा पूरी करने के बाद गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र ने गालव को कई बार मना किया। कहा, तुम 12 कलाओं में निपुण हो गए हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन गालव जिद पर अड़े रहे। तब गालव के हठ से नाराज ऋषि विश्वामित्र ने उसे 800 श्याम कर्णी श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़े जिनके कान काले हों दक्षिणा देने को कहा। वचन पूरा करने के लिए गालव निकल पड़े, पर उनको ऐसे घोड़े कहाँ मिलते। हारकर वह आत्महत्या करने का मन बना बैठे। तभी पक्षीराज गरुण उनकी मदद को आगे आए। उन्हें दानशीलता के लिए मशहूर राजा ययाति की शरण में जाने को कहा। राजा ययाति के पास पहुंचकर गरुण और गालव ने सारा किस्सा कह सुनाया। लेकिन उस वक्त तक राजा ययाति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उनके पास ऐसे घोड़े भी नहीं थे। लेकिन ययाति याचक को खाली हाथ जाने भी कैसे देते।
तब उन्होंने अपनी बेटी, जिसे दिव्य कोख का वरदान मिला था, उसे गालव को दान कर दिया। माधवी को यह वरदान मिला था कि उसकी कोख से 4 यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होंगे। इसके बावजूद उसका कौमार्य सुरक्षित रहेगा, सुंदर कुमारी कन्या बनी रहेगी। राजा ययाति ने गालव से कहा, आप दैवीय गुणों वाली मेरी इस बेटी के बदले अन्य राजाओं से अपनी दक्षिणा के लिए घोड़े पा सकते हैं। ऐसी गुणवान कन्या के लिए तो राजा अपना राजपाट छोड़ दें, फिर घोड़े क्या चीज है। बाद में गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने पर मेरी बेटी को वापस मेरे यहाँ छोड़ जाएं। गालव ने ऐसा ही किया। माधवी को लेकर गालव सबसे पहले पहुंचे अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास। राजा हर्यश्व ने गालव का प्रस्ताव और माधवी के गुणों का बखान सुना तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। लेकिन परेशानी यह थी कि उनके पास वैसे केवल 200 घोड़े थे। ऐसे में तय हुआ कि हर्यश्व 200 घोड़े के बदले माधवी से सिर्फ एक पुत्र प्राप्त करके वापस लौटा देगा। इस तरह माधवी ने हर्यश्व के लिए वसुमना नामक सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया, जो विख्यात राजा बना। इसके बाद माधवी को लेकर गालव काशी के राजा दिवोदास और भोजराज उशीनर के दरबार में पहुंचे। यहाँ भी माधवी से पुत्र उत्पन्न करने के बदले दोनों राजाओं ने गालव को 200-200 घोड़े दिए। बदले में माधवी ने दिवोदास के संयोग से प्रत्यर्दन और भोजराज उशीनर के तेजस्वी पुत्र शिव को जन्म दिया। पर माधवी का रूप यौवन पहले जैसा बना रहा। अभी भी मुश्किल ये थी कि गालव को अपनी गुरु दक्षिणा की शर्त पूरी करने के लिए 200 घोड़े और चाहिए थे, जबकि धरती पर अब कहीं भी ऐसे घोड़े नहीं बचे थे। तब गालव ने बचे हुए 200 घोड़ों के बदले माधवी को ही गुरु विश्वामित्र को सौंपने का फैसला किया। गालव 600 घोड़े और माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। विडंबना, घोर विडंबना, गुरु विश्वामित्र ने भी शिष्य गालव के इस प्रस्ताव पर कोई ऐतराज नहीं किया, बल्कि दूसरे राजाओं की तरह माधवी से उन्होंने भी अष्टक नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इस तरह माधवी ने 4 बेटों को जन्म देकर गालव की गुरु दक्षिणा पूरी करवा दी और अपने पिता राजा ययाति के पास लौट आई। घर लौटने पर पिता ने माधवी का स्वयंवर रचाना चाहा तो माधवी ने इनकार कर दिया। अब वह न तो किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, न गृहस्थ जीवन के प्रति उसे कोई मोह रह गया था। वह वन में चली गई और वानप्रस्थ जीवन जीने लगी। माधवी कभी अपने पिता द्वारा एक पुरुष को सौंपी गई, फिर उस पुरुष द्वारा कई और पुरुषों को। फिर भी वह गूंगी गुड़िया क्यों बनी रही? उसके मन में क्या चल रहा था? उसने विरोध क्यों नहीं जताया? महाभारत की कई अन्य महिला पात्रों की तरह माधवी के नजरिए को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। दोस्तों, आप क्या इसको माधवी का त्याग और कर्तव्य पालन कहेंगे? आप सबको मेरा सादर नमस्कार।